आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का 12वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है तर्पण का महात्म्य और तपस्या का फल। इस अध्याय में दो बातों पर विशेष वर्णन किया गया है, एक तर्पण का और दूसरा तपस्या का। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, सभी प्रकार के दानों में पानी का दान श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि पानी से जीवों को तृप्ति मिलती है और जीवों को जीवन की प्राप्ति भी होती है। बिना जल के जीवन नहीं स्थिर रह सकता है, इसलिए ईश्वर ने जल दान को विशेष स्थान दे रखा है। जलाशय निर्माण से इस लोक में और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जलाशय का निर्माण कराता है उसे इस लोक में और परलोक में परम सुख की, परम आनंद की, परम शांति की प्राप्ति होती है। और ऐसे मनुष्य अपने आधे पाप को दूर कर लेता है और ऐसे व्यक्तियों का जो वंश होता है वो भी तर जाता है। और जिसके खात में अर्थात जिसने जलाशय बना रखा है उसके जलाशय में ग्रीष्म के काल में और बसंत काल में, दोनों काल में यदि जल रहता है और वो विषम दुर्गम घोर दुख कभी भी नहीं प्राप्त करता। जो जलाशय का निर्माण करवाता है उसे कीर्ति की प्राप्ति होती है और उसे अग्निहोत्र का फल भी प्राप्त होता है। जिसके सरोवर में बसंत और ग्रीष्म काल में भी जल रहता है तो उसे अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। वृक्षों के विषय में बताया गया है कि वृक्षों का रोपण करने वाले पुरुष के जो पितृ होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति वृक्षों का रोपण किया करते हैं उनके पितृ को मोक्ष मिलता है और उनको श्रेष्ठ पुत्र की, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और मरने के उपरांत उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। सत्यमेव परब्रह्म सत्यमेव परम तपः सत्यमेव परो यज्ञः सत्यमेव परम श्रुतम सत्यम सूते जगृति सत्यम चा परम पदम सत्येन घितो पृथ्वी सत्ये सर्वप्रतिष्ठति। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही श्रेष्ठ तप है और सत्य ही परम यज्ञ है और सत्य ही परम श्रुत है। सबके सो जाने पर केवल एक ही जगह रहता है, वो है सत्य। इसलिए सत्य ही मोक्ष है और इसीलिए सत्य जो है पृथ्वी पर स्थिर है और सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, दान, पुण्य, देवता, ऋषि, मुनि, पितृ पूजा, जल, विद्या, ये जो सभी चीज़ें हैं सब सत्य के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही यज्ञ, दान, तप, मंत्र, विद्या, सरस्वती देवी, ब्रह्मचर्य और सत्य ही ओंकार है। सत्य से वायु बहता है और सत्य से सूर्य तपता है और सत्य से अग्नि भी जलता है और सत्य से ही स्वर्ग स्थित है और सत्य के कारण सभी तीर्थों का फल की प्राप्ति होती है और सत्य से ही इस संसार का व्यवहार चलता है और सत्य से ही सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। सत्य से देवता, पितृ, मानव, सर्प, राक्षस
एवं चर अचर आदि संपूर्ण लोग प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए सत्य ही परम धर्म है, सत्य ही परम पद है और सत्य ही परम ब्रह्म है। इसलिए सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। तब व्यास जी कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, आप सभी वर्णों और ब्राह्मणों के तपस्या के बारे में बताने की कृपा करें। तब सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, तप तो भी सर्वश्रेष्ठ है। जो निरंतर तप करते हैं वो देवताओं के साथ आनंद की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि तप से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तप से यश की प्राप्ति होती है और तप से ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं और तप ही समस्त अर्थों का साधन है। तप से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तप से परमात्मा की प्राप्ति होती है और तप से ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति होती है और तप से परमेश्वर सदाशिव की भी प्राप्ति होती है। सर्वेश्वर सदाशिव सनातन विष्णु जी और ब्रह्मा जी, अग्निदेव, इंद्र, ये सभी निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं, क्योंकि तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करते हैं और तपस्या के बल पर विष्णु जी जगत की रक्षा करते हैं और तपस्या के बल पर ही सदाशिव जगत का संहार किया करते हैं और जगत के ही प्रभाव से शेषनाग समस्त पृथ्वी का भार उठाने में समर्थ हुए। इसीलिए दान, सत्य और तप, ये तीन चीज़ें मनुष्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हीं तीन चीज़ों का आश्रय लेना चाहिए। समय पर दान देना चाहिए, सर्वदा सत्य बोलना चाहिए और सर्वदा तपस्या भगवान के लिए तप में लीन रहना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।